हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार में बढ़ते निवेश के बाद गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट से भी अब जल्द उड़ान शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। सालों से गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सबैया एयरपोर्ट अपने निर्माण की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गया है और आने वाले सालों में यहाँ के लोगों के उड़ान का सपना हकीकत में बदल जाएगा। केंद्र सरकार की पहल पर एयरपोर्ट की बाउंड्री का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी शिलान्यास की प्रक्रिया बाकी है। अब ऐसे में सबैया एयरपोर्ट के जल्द शुरू होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि गोपालगंज के सांसद ने इसको लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने सबैया एयरपोर्ट के सिलसिले में बीते सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। जानकारी के अनुसार सांसद ने प्रधानमंत्री से एयरपोर्ट की बिडिंग यानी कि बोली प्रक्रिया शुरू कराने के लिए पहल करने की मांग रखी है। सांसद ने पीएम से मीटिंग के बाद कहा कि प्रधानमंत्री ने गोपालगंज के विकास के लिए सकारात्मक आश्वासन दिया है। इधर केंद्र सरकार की पहल पर एयरपोर्ट की बाउंड्री का काम भी शुरू हो गया है और यहां से घरेलू उड़ान की तैयारी चल रही है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले वित्तीय साल में एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। यहां से बड़े शहरों के लिए विमान सेवा उपलब्ध कराने की तैयारी हो रही है। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बताया कि रक्षा मंत्रालय की ओर से हवाई अड्डे को चालू करने के लिए सकारात्मक पहल की जा रही है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री की ओर से आश्वासन भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना उड़ान योजना में इस एयरपोर्ट को शामिल किया गया है। अब अगर सबैया एयरपोर्ट के इतिहास की बात करें तो इसका वर्तमान जितना खराब है, इतिहास उतना ही स्वर्णिम रहा है। अंग्रेजों ने 1868 में सबैया में 517 एकड़ जमीन पर इस हवाई अड्डे को बनाया था। चीन के नजदीक होने के कारण रक्षा के दृष्टिकोण से ये हवाई अड्डा काफी संवेदनशील था। आजादी के बाद रक्षा मंत्रालय ने इस हवाई अड्डे को ओवरटेक करने के बाद इसे विकसित करने की जगह उपेक्षित छोड़ दिया था। इस एयरपोर्ट की शिद्दत से जरूरत इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि गोपालगंज और सीवान के करीब 1.5 लाख से अधिक लोग खाड़ी देशों में रहते हैं। यहाँ से अभी सबसे नजदीकी एयरपोर्ट गोरखपुर है, जो सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट उपलब्ध कराता है। सीवान गोपालगंज के लाखों लोग खाड़ी देशों के मस्कट, ओमान, सऊदी ईरान, बहरीन, दुबई जाते हैं। सीवान के बाद विदेशी मुद्रा की सर्वाधिक आवक गोपालगंज में है। यहाँ घरेलू उड़ान शुरू होने से कारोबार बढ़ेगा और देश में विदेशी मुद्रा लाने वाले कामगारों को सहूलियत मिलेगी। साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा से भरेगा। बता दें कि सबैया एयरपोर्ट वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के अधीन है। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और बिहार सरकार ने इसे फिर से चालू करने की योजना बनाई थी और 2023 में राज्य सरकार ने इस एयरपोर्ट के पुनर्विकास के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर भी तैयार की थी। लेकिन इस एयरपोर्ट की फाइलें दिल्ली से लेकर पटना तक दफ्तरों में धूल ही फांकती रही हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सबैया एयरपोर्ट के निर्माण से कैसे बिहार के इस हिस्से का पूरा आर्थिक समीकरण बदल जाएगा। एयरपोर्ट शुरू होने से इस इलाके में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गोपालगंज और इसके आसपास के क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं। सबैया एयरपोर्ट के चालू होने से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। वहीं एयरपोर्ट के शुरू हो जाने के बाद इस क्षेत्र में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय व्यवसायों को नई संभावनाएं मिलेंगी, जबकि एयरपोर्ट संचालन और उससे जुड़े अन्य गतिविधियों के कारण स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा सबैया एयरपोर्ट के माध्यम से गोपालगंज, सीवान, छपरा और बेतिया जैसे शहरों को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे क्षेत्र में परिवहन समय में कमी आएगी। वहीं दूसरी तरफ पटना एयरपोर्ट से भी उड़ानों की संख्या बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बने नए टर्मिनल से उड़ान शुरू होने के बाद रात में भी फ्लाइट का संचालन होगा। रात में उड़ानें शुरू करने से यात्रियों को यात्रा के लिए मुफीद समय मिलेगा। इससे वे दिन के समय की सीमाओं से मुक्त होकर अपनी यात्रा की योजना बना सकेंगे। विशेष रूप से व्यस्त व्यापारिक यात्रियों और उन लोगों के लिए जो लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, उन्हें इससे फायदा होगा।
अप्रैल 2025 से यहां 24 घंटे उड़ानें संचालित होंगी। नए टर्मिनल भवन के निर्माण और अन्य सुविधाओं के विस्तार के साथ ही आगामी गर्मी के मौसम में उड़ानों की संख्या 1.5 गुनी होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि लगभग 130 विमानों की आवाजाही अगले साल गर्मियों में हो सकती है। समानांतर टैक्सी ट्रक के निर्माण से रनवे को सांस मिलेगी और अतिरिक्त विमानों की आवाजाही संभव हो सकेगी। नए टर्मिनल भवन में यात्रियों के लिए बेहद सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव होगा। विमानों की संख्या बढ़ने से विभिन्न मार्गों पर फ्लाइट्स का विकल्प बढ़ेगा और नए मार्गों पर भी विमान सेवाएं शुरू होने की संभावना है। इससे हवाई किराए में कमी आएगी और यात्रियों को सस्ती हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा अप्रैल 2025 से पटना एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या बढ़ने की योजना है। ये वृद्धि न केवल स्थानीय यात्रियों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी फायदेमंद होगी। अधिक उड़ानों का संचालन विभिन्न गंतव्यों तक पहुंचने को आसान बनाएगा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।